ओके, तो काइजन रिक्रूटमेंट ये ईयर लॉन्ग प्रोग्राम क्यों करना चाहिए? तो एक तो मैंने आपको बताया कि ये टर्मिनेशन ऑफ एजेंट है ना, इसमें आप देखो कि अगर 8 साल में 64 लाख एजेंट अगर टर्मिनेट हुए हैं और एवरी ईयर LIC के एवरेज 3.5 लाख एजेंट टर्मिनेट अगर होते हैं, मतलब हम कितने लोगों को ला रहे हैं और कितने एजेंट टर्मिनेट हो रहे हैं। 64 लाख एजेंट टर्मिनेट हुए, मतलब इतने लोग हमारे नेगेटिव बात करने वाले मार्केट में घूम रहे हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ा चीज है। मतलब क्या है कि ये जितना फिगर बड़ा है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फिगर किसी ने आज तक देखा नहीं है। क्योंकि IRDA ईयरली फिगर पब्लिश करता है ऐसे, मतलब 7-8 साल उसको मिला के वो करता नहीं। मैंने IRDA के फिगर से 7-8 साल से देखा, तो ये बहुत ही भयानक, क्योंकि 20 लाख एजेंट हमारे पास है, बट उसमें से 64 लाख एजेंट टर्मिनेट हुए हैं 8 साल में टोटल। LIC के 28 लाख अगर टर्मिनेट हुए 10, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स टर्नओवर होता है। तो मतलब ये बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर या एज ए SBI ना, आपको ये इंपॉर्टेंट फिगर है आपके लिए, क्योंकि ये इतना अगर टर्मिनेशन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो एफर्ट है वो सब पानी में जा रही है। बहुत सारे एजेंट मतलब डिफंक्ट होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके पीछे कारण क्या है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। टर्मिनेशन एनालिसिस सिर्फ एक सिम्टम है। ओके, टर्मिनेशन को अवॉइड नहीं कर सकते, बट उसका रूट कॉज क्या है वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर फ्रूट्स प्रॉपर नहीं है तो उसको रूट्स के तरफ हमको एक्चुअली देखना चाहिए। तो एक डेवलपमेंट ऑफिसर का सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो मंथली एक्टिवाइजेशन है, मंथली प्रोडक्टिविटी है। कम एजेंट काम करते हैं रेगुलरली। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक्टिवाइजेशन आपका कितना है, राइट? एजेंट बिजनेस को सीरियसली लेते नहीं है। फिर एजेंट को मोटिवेट करना कंटिन्यूसली ये एक चैलेंज रहता है। और हमारा खुद का जो एज रिक्रूटमेंट के ऊपर हम फोकस करते नहीं। तो नॉर्मली ट्रेनिंग प्रोग्राम जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि आप ये जो लर्निंग पिरामिड है ना, इसमें जितना नीचे तक आप जाते हैं, उतना ही आपको ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम खाली लेक्चर्स देती है तो आपका 5% रिटेंशन होता है। अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको कुछ लेक्चर के अलावा आपको कुछ रीडिंग मटेरियल अगर दिया जाता है, तो फिर आपका 10% रिटेंशन होगा। अगर आप ट्रेनिंग में अगर आपका जैसे आपको ये दिया जाता है, मतलब ट्रेनिंग जो है उसमें प्राइमरली अगर आपको उसमें PPTs बताया जाता है या फिर वीडियोस बताए जाते हैं, तो आपका रिटेंशन 20% होगा। फिर आप डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे हम लोग क्या करेंगे, रोल प्लेस करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो ये रोल प्लेस और डेमोन्स्ट्रेशन आप अगर आपको दिखाए जाते हैं और आप खुद अगर करते हैं, तो फिर 30% आपको रिटेंशन होगा। अगर कॉन्सेप्ट आप डिस्कस करते हैं तो 50% होगा। तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने क्या किया है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम रोल प्लेस करते हैं जो हम खुद करते हैं, फिर आपको भी बताते हैं। कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का मतलब हम लोग मास्टरमाइंड ग्रुप बनाते हैं। जो बैच में 5-5 डीओस का एक ग्रुप होता है, और वो ग्रुप को पर्टिकुलर एजेंडा दिया जाता है। और वो एजेंडा के हिसाब से उसको जो है ना, वो उसको ये करना पड़ता है। मतलब एजेंडा के हिसाब से आपको ये करना पड़ता है, एजेंडा के हिसाब से वो मीटिंग को कंडक्ट करना पड़ता है। और उसके अलावा फिर आप खुद अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग असाइनमेंट्स देते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं, जिसके कारण आपको खुद को वो प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और तो आपका 75%, तो आप देखेंगे कि हमारे बैच में ये 75% तक नॉर्मली पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। और आप अगर दूसरों को पढ़ाते हैं, जनरली जो भी आप सीखते हैं, अगर उसमें से काफी सारा चीज एजेंटों के लिए भी एप्लीकेबल है, तो वो एजेंट को आप पढ़ाएंगे ना, तो आपका 90% रिटेंशन जो है, या 90% आपको जो बेनिफिट है, वो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसका बेसिक जो है हम लोग के ये 75% तक आपको लेके जाते हैं, 100% इन द बैच। तो अभी हम लोग डिफरेंट क्यों है, क्योंकि कोर्स का ड्यूरेशन है ना, नॉर्मली दूसरे ट्रेनिंग अगर आप देखेंगे मार्केट में, तो 2 दिन 3 दिन का एट अ स्ट्रेच होता है, या कभी 1 डे पर मंथ 6 मंथ्स के लिए होता है, राइट? और इस वजह से क्या होता है, 2 दिन 3 दिन का सेशन जो है वो खाली 5%, जो मैंने ट्राइंगल आपको बताया, मैक्सिमम 5 या 10% तक जाता है। उसके बाद जनरली लोग देखते हैं ना कि इमीडिएटली आफ्टर फ्यू डेज, 1-2 हफ्ता 1 महीने के बाद सब वॉश आउट हो जाता है, कुछ उसमें इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है।
हमारा क्या है ना, 1 सेशन पर वीक है, हर वीक में एक सेशन रहेगा 2 घंटे का, और टोटल 50 सेशन रहेंगे। एक तो मोटिवेशन का जो साइकिल है, वो साइकिल ऐसा रहता है कि आप अगर एक वीक के अंदर आपको वापस एक टिचकी अगर नहीं मिलती है तो आप नीचे चले जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको एवरी वीक जब सेशन रहेगा तो आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई रहता है। मोटिवेशन के बाद में हम बात करेंगे तो बहुत सारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो खाली इंफॉर्मेशन देता है, खाली मतलब एडुकेशन करता है, और वो एडुकेशन, बहुत सारा लोगों को बहुत एडुकेशन होता है। और अक्सर हमारे इंडिया में अगर आप देखेंगे ट्रेनिंग के जरिए से बहुत नॉलेज लोगों की, बहुत ही अफलातून नॉलेज है। बट कभी कभी मैं देखता हूँ बहुत 8 साल 10 साल से लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट उसके जिंदगी में कुछ भी चेंज हुआ नहीं है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हमको करना है ना, वो उधर इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है, मोटिवेशन है। वहां सिर्फ बस गैस भरा जाता है, बहुत मोटिवेशन किया जाता है, और वो मोटिवेशन के वजह से काफी मतलब दिक्कत होती है, और वो इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं। हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन काफी हाई आपको मिलेगी, सिस्टम मिलेगा, बहुत सारा चीज। यहाँ मोटिवेशन कम रहेगा क्योंकि हम इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा करते हैं। मोटिवेशन से कुछ मतलब नहीं, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जो टॉपिक्स है वो सिर्फ रिक्रूटमेंट के बारे में, मार्केट में जो भी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें सिर्फ रिक्रूटमेंट है। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में रिक्रूटमेंट भी होता है, एजेंट मैनेजमेंट भी होता है, पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, फैमिली डेवलपमेंट भी होता है, और हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर भी। तो इतना सारा जो मतलब जो टॉपिक्स है, ये हम एक होल पर्सन कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं होल पर्सन कॉन्सेप्ट, ये होल पर्सन कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग ये करते हैं, फोकस करते हैं। इस वजह से क्योंकि क्या होता है ना, हम जो भी करते हैं ना वो हमारे ओवरऑल लाइफ को हम कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते। बहुत सारे आजकल अगर हम देखते हैं ना, स्ट्रेस बहुत हुआ है, स्ट्रेस होने के कारण लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब काफी हो रहा है। ये हम लोग इतना टॉपिक्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सक्सेसफुल होने के साथ साथ हैप्पी होना भी बहुत जरूरी है ना। मतलब लाइफ एकदम, बोलते हैं ना, एकदम सीमलेसली हमारा लाइफ चलना चाहिए। इसके लिए सब मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। टूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको कोई टूल्स मिलेंगे नहीं, या टूल्स मिलेंगे तो भी ऑब्सोलीट मिलते हैं। जैसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई टूल देते हैं कि इतना सारा बड़ा बुक बना के देते हैं, उसमें या कोई फ्लिप चार्ट बना के देते हैं। अब ये सब है ना ओल्ड टूल्स है, ये 10 साल पहले चलता था। आज जो लोगों को 1 मिनट में, एक शब्द में, एक वर्ड में आप क्या कन्विंस कर सकते हैं, 1 मिनट में आप क्या बात कर सकते हैं, लोग बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ही नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बहुत क्रिस्प होना पड़ेगा। तो जो बाकी प्रोग्राम है ना, ये बहुत पुराने स्टाइल के टूल्स आपको देते हैं, जो शायद मुझे लगता है एक्चुअली यूजफुल नहीं है। और वो जिसने ट्राई किया उनको हम पूछ भी सकते हैं। बट इससे कुछ होता नहीं, क्योंकि आजकल की लोगों की जो है ना माइंडसेट अलग है। उनको जो बोलते हैं ना प्रेशर कुकर, 2 मिनट्स नूडल, ये 2 मिनट नूडल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत लंबा कोई प्रेजेंटेशन या ऐसा सब, पहले मैं 4Cs प्रेजेंटेशन पढ़ाता था, वो सब बंद किया अभी, क्योंकि अभी लोगों को उसका जरूरत नहीं है, या लोग उसके लिए रेडी नहीं रहे। तो हम आपको क्या क्या टूल देंगे, FR ऐप का रिक्रूटमेंट के लिए हमने FR ऐप करके जो बनाया है, वो फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐप आपको मिलेगी, फ्री मिलेगी। वो एनीवे सबको फ्री है। बट ये ऐप के ऊपर काम कैसे करना, वो मूल मतलब मेन रूप है कि ये FR ऐप जो है ना, ये सबसे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टूल है रिक्रूटमेंट के लिए। इसमें 2 मिनट में कोल्ड कॉल को हॉट लीड में कन्वर्ट कैसे करने का वो बताया जाता है। फिर एक रिक्रूटमेंट कंट्रोल शीट, जैसे हम सक्सेस, प्रिडिक्टेबल सक्सेस की बात करते हैं, तो जब तक हम कोई चीज रिकॉर्डिंग में नहीं रखते, मतलब उसका रिकॉर्ड नहीं करते, तब तक वो हमको पता नहीं चलेगा। फिर एक रिक्रूटमेंट वीडियो कोर्स हमारा 40 वीडियोस का रिक्रूटमेंट गाइड करके है, जो ये 50 सेशंस के अलावा और 40 वीडियोस आपको हम लोग देते हैं, जिससे कि आप वो वीडियो जो हम देंगे, जो क्लास है हमारा 1 ही साल चलेगा, बट ये जो रिक्रूटमेंट वीडियो है ये आपके साथ, मतलब आपके लिए लाइफ लॉन्ग एक्सेस के लिए आपको दिया जाता है। ये बहुत प्रोफेशनली बनाए हुए वीडियोस है, और इसमें पूरा FR ऐप को पूरा कैसे यूज करना, उसका मीटिंग का प्रोसेस, इसका मतलब कॉल करने का प्रोसेस, सब चीज उसमें वेरी क्लियरली वीडियोस में बताया गया।
आपको पूरे टेलीफोन स्क्रिप्ट हम बना के देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खाली करो 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 नहीं बोलेंगे, क्योंकि करो तो क्या करो, तो लोग क्या है, मतलब बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में करो करो बोलते हैं और लोग जाके मरते हैं क्योंकि मरो मरो हो जाते हैं ना। बट आपके पास अगर टेलीफोन स्क्रिप्ट है, एक नॉन पर्सन के लिए टेलीफोन स्क्रिप्ट अलग, कोल्ड कॉलिंग के लिए अलग, जो इससे जो लीड आता है एड से वहां अलग, एड अगर आपको देना है तो उसमें स्क्रिप्ट क्या डालना है, ये सब पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। क्योंकि कम्युनिकेशन के वजह से ज्यादा टर्मिनेशन होता है, तो आपको फर्स्ट मीटिंग में एजेंट से क्या बात करना है, अभी तक आप जो बात कर रहे हैं ना वो सब मतलब वो सब बाजू में रखेंगे, क्योंकि उससे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। किसी ने कहा है ना, इफ यू कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग यू विल कंटिन्यू टू गेट द सेम रिजल्ट। तो हमको रिजल्ट अगर चेंज करना है तो जो हम कर रहे हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ऑल मीटिंग स्क्रिप्ट आपको दिया जाएगा, इंडक्शन का स्क्रिप्ट अलग रहेगा। तो मीटिंग में हम लोग अक्सर लोगों को क्या बोलते हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, इतना लोन मिलेगा, फ्री ये मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, जो भी हम उसको सब बताते हैं, इतना कमीशन मिलेगा। बट ये नहीं बताते कि ये दिक्कत इसमें क्या क्या आएगी। तो इंडक्शन स्क्रिप्ट में हम उसको दिक्कत बताएंगे कि रिजेक्शन बहुत होगा, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपके फैमिली मेंबर आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो ये सब उनको बताना बहुत जरूरी है, जो हम कभी बताते नहीं है, और जिसका ज्यादा सबसे बड़ा इम्पैक्ट टर्मिनेशन के ऊपर ये इंडक्शन मीटिंग का। मतलब एक बार आपने इंडक्शन स्क्रिप्ट कर दिया तो उसका टर्मिनेशन का पॉसिबिलिटी जो है ऑलमोस्ट 30-40% से कम होती है। और आपको जो भी हम पढ़ाएंगे ना वो फिजिकल और डिजिटल दोनों बताएंगे। आज के तारीख में खाली फिजिकल अगर आप करेंगे तो भी नहीं चलेगा, और खाली डिजिटल करेंगे तो भी नहीं चलेगा। काफी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी बोल रहे हैं कि फिजिकल पुराना हो गया, अभी डिजिटल करना है। बट मुझे लगता है इंश्योरेंस में हमको वेरी क्लियरली डिजिटल और फिजिकल दोनों करना पड़ेगा। फिर मॉनिटरिंग जो एक्टिविटी है ना, दूसरे प्रोग्राम में एक भी नया पैसे का मॉनिटरिंग होता नहीं, हमारे यहाँ वीकली मॉनिटरिंग होता है कि आपने कॉल कितना किया, मीटिंग कितना किया, यूआरएन कितना जनरेट किया, आपके नंबर ऑफ कोड्स कितने जनरेट हुए, ये सब हम आपको पूछेंगे। और जो इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी है, जो ट्रेनिंग मार्केट में जितने भी ट्रेनिंग है, किसी के पास कोई इम्प्लीमेंटेशन का एक भी नया पैसे का मेथोडोलॉजी नहीं है। हमारे यहाँ मास्टर माइंड ग्रुप बनाते हैं 5-5 लोगों का, जिनको हर हफ्ते में 1 घंटे के लिए आपस में मिलना रहता है, उनका एजेंडा दिया जाता है, और उसके कारण जो लोगों का काम करने का प्रक्रिया है वो बढ़ जाता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को सवाल पूछते हैं फिर वीकली जो फॉलोअप होता है सेशन में हम लोग फॉलोअप करते हैं कि सर क्या किया क्या नहीं किया, राइट। फिर मंथली आपको प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट दिए जाते हैं, उसके जरिए से आपका काम स्पीड अप हो जाता है। वीकली आपकी मॉनिटरिंग होती है एक्टिविटी के ऊपर, और परफॉर्मेंस ग्राफ हम आपका हर एक जो पार्टिसिपेंट है उसका ग्राफ बना के वीकली बेसिस पे आपको दिखाते हैं कि क्या है, राइट। को तो अगर हम मतलब ये हो गया कि हम आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए। बट प्राइमरली क्या है ना, एक्चुअली ये जो टर्मिनेशन होता है ना वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारा इफेक्टिवनेस नहीं रहता है। व्हाट इज इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस मतलब डूइंग द राइट थिंग्स, मतलब हमारा डायरेक्शन सही है कि नहीं है, तो हमारा डायरेक्शन जो है सही है कि नहीं वो हमको पता लगाना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि कितने लोग हैं, उनको एक सवाल पूछा, और ये मैं हर बार डीओज और एसबीएस का जब प्रोग्राम करता हूँ मैं पूछता हूँ कि आपके प्रोफेशन में ऐसा एक एक्टिविटी क्या है। बहुत सारा चीज करना पड़ता है, एक डेवलपमेंट ऑफिसर को बहुत सारा चीज करना पड़ता है, बट मैं ये पूछता हूँ कि मुझे एक ऐसा चीज बताओ, एक ही चीज बताओ, ओनली जस्ट वन सिंगल थिंग, जो अगर आप कंटिन्यूअसली रेगुलरली रिलीजियसली एक लंबे समय तक अगर आप करते हैं तो आपका जो फ्यूचर का इनकम है ना वो बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट होगा, बहुत बढ़ सकता है। तो ऐसा एक एक्टिविटी क्या है, और आपके माइंड में तो आ ही गया रहेगा कि बेसिकली मुझे आंसर यही मिलता है कि सर रिक्रूटमेंट। मतलब क्या है कि इफेक्टिवनेस मतलब आपका डायरेक्शन बराबर होना चाहिए। मतलब अगर आप डूइंग द राइट थिंग्स, अगर हम कहेंगे कि सही चीज क्या करना चाहिए ये पहला डिसाइड होता है, उसको अच्छी तरीके से करना वो बाद में, राइट। तो व्हाट इज द डूइंग द राइट थिंग, मगर मतलब जब तक आप एक वीक में 24 to 30 आवर्स रिक्रूटमेंट के लिए अगर नहीं देते हैं तो देन यू आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन, तो। और फिर सेकंड क्वेश्चन में ये पूछता हूँ कि सर अगर रिक्रूटमेंट इतना इंपॉर्टेंट है तो आप कितना समय देते हैं, और ऑलवेज मुझे आंसर 5% आता है। अगर आप 5% या 10% टाइम देते हैं
तो मतलब 90% टाइम क्या कर रहे हैं आप, वो सब चीज कर रहे हैं जो जो इफेक्टिव वाला नहीं है, जो राइट थिंग्स नहीं है, मतलब जो, तो व्हाट हैपेंस, हम लोग डेवलपमेंट ऑफिसर और एसबीआई ना, वी आर वेरी बिजी डूइंग नथिंग। हम पूरा दिन बहुत बिजी रहते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, बहुत काम करते, पसीना बहाते, बहुत कंप्लीटली बिजी रहते हैं। बट मुद्दा ये और सवाल ये है कि वो बिजीनेस में क्या ऐसे कितने चीज हम करते हैं जो हमको आगे फ्यूचर में एक राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा। और मुझे, अगर मैं आपको बताऊं कि 5% भी ऐसा काम हम नहीं करते जिससे हम फ्यूचर में बड़े लेवल पे आए भी, और बड़े लेवल पे जो है परफॉर्मेंस में हम जा नहीं सकते। तो इसके लिए इफेक्टिवनेस होना बहुत जरूरी। इफेक्टिवनेस का मतलब सिंपल है कि आपका एवरी वीक रिक्रूटमेंट पे के ऊपर फोकस होना चाहिए। एटलीस्ट 20-25% टाइम आपको, 30% टाइम आपके पूरे वीक का रिक्रूटमेंट के ऊपर देना चाहिए। सेकेंड बात आती है एफिशिएंसी, मतलब खाली रिक्रूटमेंट करना और बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करके फिर वो यूजलेस वाले जैसे मतलब होते हैं, तो वो नहीं चलेगा। आपको जब रिक्रूटमेंट करना है तो उसका एक प्रोसेस होना चाहिए, उसका एक क्वालिटी होना चाहिए, उसका एक डेफिनेशन होना चाहिए, उसका एक सिस्टम होना चाहिए कि ये सिस्टम से हम क्या करेंगे कि अच्छे लोगों को तराश के या अच्छे लोगों को सिलेक्ट करके, उसका एक सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा जिसमें हम काफी लोगों को रिजेक्ट करेंगे, ताकि हमारे पास वही लोग आते हैं एज एजेंट जो इसके लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा उनके लिए और हमारे लिए, तो ये दोनों चीज का हम ख्याल रखते हैं ना, तो इट बिकम्स एक्सेलेंस, मतलब इट लीड्स टू एक्सेलेंस। और जैसे मैंने ये पूछा था कि क्या, व्हाट इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू डू रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको क्या इम्पैक्ट है ना आपके इनकम के ऊपर, जो ट्रिमेंडस इम्पैक्ट हो सकता है, वो है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट। How much time do we spend on recruitment? Hardly 10% or 5%, which means you are not doing the right things. आप लोग सही चीज नहीं कर रहे हैं। बाकी आप क्या कर रहे हैं उसका कोई अहमियत नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट इफेक्टिव। तो रूट कॉज एनालिसिस में अगर आप देखेंगे, जैसे आपके ब्रांच मैनेजर है, आपके पीछे लगते हैं सिंगल प्रीमियम लाओ, ये लाओ, वो लाओ, क्योंकि वो अर्जेंट वाला है अभी आज बिजनेस। तो हमारा भी डेवलपमेंट ऑफिसर और एसबीआई जो है ना, उनका फोकस ये रहता है कि आज बिजनेस, बिजनेस का कैसे कॉस्ट रेशो को कम करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए। बट वो सब अर्जेंट है। अगर हम इंपॉर्टेंट वाले चीज के ऊपर अगर हम फोकस नहीं करेंगे, जो रिक्रूटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्जेंट वाला जो मैटर है ना, जो भी आज हमारे प्रॉब्लम है, उसको मैं ऑलरेडी ऑलवेज बम गाड़ा बोलता हूँ फायर ब्रिगेड, क्योंकि इतना आग लगा हुआ है कि वो आग बुझाते 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 हम थक जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट वाला चीज हम कर नहीं सकते। बट ये इसलिए होता है, आज अर्जेंट क्यों चीज हुए हैं, क्योंकि हमने पिछले हमारे जो लाइफ, मतलब पिछले 5-10 सालों में जो इम्पोर्टेंट वाला चीज नहीं किया, इस वजह से सब कुछ आज हमारा अर्जेंट हो गया है, सब कुछ आग लगी है, सब जगह आग लगी है ना। तो एटलीस्ट आज से हमको एक छोटा सा ट्रैक शुरू करना पड़ेगा जिधर हम इम्पोर्टेंट वाले चीज जो है, जैसे रिक्रूटमेंट करना, प्रोस्पेक्टिंग प्रॉपर करना, उसका बकेट सिस्टम बनाना, उसका रिक्रूटमेंट का जो नोट्स बनाना, रिक्रूटमेंट के रिलेटेड जो रिकॉर्डिंग करना है वो करना, ये हम लोग धीरे धीरे चालू करेंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे करके अगले 2-3-4 सालों में आपका ये आग लगने का जो है वो बंद हो जाएगा, और कंप्लीटली आप एक अच्छे सिचुएशन में आ जाएंगे। आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं रहेगा, प्रिडिक्टेबल सक्सेस जो है वो आप कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है ना जो हमारे बिजनेस में है, मुझे लगता है कि हम डीओ क्यों है, या हम एसबीआई या डेवलपमेंट ऑफिसर क्यों बने, हमारा पर्पस क्या है ना। तो हमारा पर्पस जो है ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पर्पस का मतलब हमारा खुद का गोल नहीं है, गोल और पर्पस में फर्क होता है। गोल मतलब हम हमारे लिए क्या चाहते हैं, मतलब एज अ ट्रेनर मेरा गोल है कि बहुत पैसा कमाना, राइट, दैट इज अ गोल। बट मेरे पास स्टूडेंट मेरे गोल के वजह से नहीं आएंगे, डीओज मेरे पास ट्रेनिंग के लिए कि मुझे पैसा कमाने के लिए थोड़ी आप लोग ट्रेनिंग करेंगे, राइट। तो आपको मेरे गोल के साथ कोई लेना देना नहीं, एजेंट को आपके गोल के साथ कोई लेना देना नहीं, क्लाइंट को एजेंट के गोल के साथ कोई लेना देना नहीं, तो गोल अपनी जगह पे है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रखना चाहिए। बट मुझे लगता है उससे कहीं गुना ज्यादा, बहुत ही गुना ज्यादा, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिसिंग पॉइंट है, और ये टर्मिनेशन इतने ज्यादा होते हैं और हमारा परफॉर्मेंस इतना लो रहता है, इसका सिर्फ एक मात्र बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि हमने किसी ने अपना पर्पस डिफाइन नहीं किया। तो कल को अगर हम इस दुनिया से चले जाते हैं, तो हमारे एजेंट हमारे बारे में क्या बोलना चाहिए,
जैसे मैं अगर इस दुनिया से चला जाता हूँ तो मेरे जो डेवलपमेंट ऑफिसर एजेंट जो मेरे साथ ट्रेनिंग किए वो मेरे बारे में क्या बोलना चाहिए। तो एक्चुअली हमारा पर्पस होता है ना, हमारे जो क्लाइंट है उसका गोल को कंप्लीट करना। तो मेरा काम है कि आपका गोल को कंप्लीट करना, मेरा काम है कि आपके गोल के ऊपर पूरा फोकस करना। आपका गोल है रिक्रूटमेंट करना, तो मैं अगर पूरे तन मन धन से अगर आपके गोल के ऊपर फोकस करूंगा और उसके ऊपर मैं काम करूंगा और आपका गोल अचीव करके दूंगा, तो मेरा गोल ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट होगा। बट मेरे को मेरे गोल के ऊपर फोकस नहीं करना है, सामने पर्पस रखना है। तो मैं चाहूंगा मेरे एजेंट्स मैक्सिमम एमडीआरटी होना चाहिए। बॉम्बे में ऑलरेडी हम लोगों ने करीबन 500 एजेंटों को एमडीआरटी कराया है। आज भी किसी को मैं अगर बोलता हूँ कि यार मेरे बैच में आके थोड़ा सा मोटिवेशन वगैरह करना, तो कोई ना नहीं कहता। एजेंट है मेरे बॉम्बे में जो 3 लाख रुपया भी पर ईयर कमाते थे नहीं थे, जो आज 80 लाख 90 लाख कमाते हैं। मैं काफी लोगों का उनका इंटरव्यूज वगैरह लेने वाला हूँ, यूट्यूब में डालने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए लोग तो मेरा पर्पस और मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो लाइफस्टाइल है ना वो मैं चेंज करूँ। ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट ऑफिसर और एसबीए है उनका लाइफ फ्री कर दो मतलब उनका एक ऑटोमेटेड ऐसा मशीन होना चाहिए जो रिक्रूटमेंट भी ऑटोमेटिक हो रहा है, बिजनेस भी ऑटोमेटिक हो रहा है, और वो खुद लाइफ में फ्री है। तो आपके पास जितना ज्यादा समय है और जितना ज्यादा पैसा है, ये दोनों एक साथ होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए पर्पस बहुत क्लियर है, हम लोग पर्पस पर्पस के ऊपर हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में काफी काम कर रहे हैं। सेकंड, हमने जो इम्पोर्टेंट चीज ये समझी कि प्रोफाइल है ना, आपका एजेंट का प्रोफाइल क्या है ये हमको देखना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि प्रोफाइल में कैसा रहता है ना कि एजेंट का जो बहुत लोगों का जो एक लोगों का जो अगर आप ओरिएंटेशन देखेंगे, उनका डीएनए अगर देखेंगे, तो कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब वो अकेले अकेले खुद को अकेले अकेले ही ज्यादा अच्छा लगता है उनको, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना या मिक्सअप होना अच्छा नहीं लगता। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो उसको एक्सट्रोवर्ट हम कहते हैं, मतलब वो उनको अंदर अंदर नहीं रहते, उनको ज्यादा बाहर जाके लोगों से इंटरेक्ट करना, दोस्ती करना, बहुत सारा फ्रेंडशिप करना, बहुत सारा चिल आउट करना, ऐसा अच्छा लगता है, राइट। और एक प्रकार के लोग हैं जिसको हम टास्क ओरिएंटेड कहेंगे। टास्क ओरिएंटेड मतलब वो कारकुन जैसा रहता है, जिसको ऑफिस में या टेबल पे एक कंप्यूटर देके एक जगह उसको कुछ पढ़ा नहीं रहता है, वो एक ही जगह पे बैठ के अपना बहुत कार्यक्रम वो करता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के ऐसा बैक ऑफिस वगैरह का काम नहीं कर सकते, एडमिन का वगैरह उनको लोगों से मिलना है, तो फिर वो बाहर जाएंगे, लोगों को मिलेंगे, ऐसा कुछ जॉब देखेंगे तो हमको जब एजेंट को सिलेक्ट करना है, अगर हम इंट्रोवर्ट टास्क ओरिएंटेड को करेंगे तो बहुत ही हमारा लोचा हो जाएगा 100%, हमारा भी टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, एजेंट का भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप इंट्रोवर्ट टास्क ओरिएंटेड को बोलेंगे ना कि आपको बहुत पैसा कमाने मिलेगा, ये होगा, ऐसा होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, आपको ये सब मिलेगा। तो इंट्रोवर्ट टास्क ओरिएंटेड पर्सन भी चाहता है कि मेरे साथ ऐसा हो, बट वो इस जॉब के लिए या इस प्रोफेशन के लिए बिल्कुल ही वो कनेक्टेड नहीं होता है। और क्या होता है कि बिकॉज ये हम बिना सोच के सूझबूझ के अगर हम ऐसे लोगों को अगर एजेंट बनाते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा मतलब टर्मिनेशन का आपने वो एजेंट को टर्मिनेशन का सीड जो है, वो बीच जो है, आपने उसका प्रोफाइलिंग न करने के वजह से उधर ही आपने डाल दी। अभी आप सोचो कि आपका कितना टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वही एजेंट को आप ट्रेनिंग करेंगे, बात करेंगे, उसके पीछे लगेंगे, बट उसका डीएनए ही नहीं है वो सब करने का, राइट। तो इस वजह से क्या होता है ना, हमारा बहुत सारा ऐसा फिजूल लोगों के ऊपर बहुत सारा टाइम हमारा जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रोवर्ट और पीपल ओरिएंटेड लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे बैच में हम आपको हैंडराइटिंग एनालिसिस सिखाएंगे, ये प्रोफाइलिंग कैसे करना है वो सिखाएंगे, ताकि आप जो सिलेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली इंट्रोवर्ट टास्क ओरिएंटेड को आपको रिजेक्ट करना है, भले उनको कितना भी लाइफ में कमाना है, वो लोग इंश्योरेंस में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन, उनका डीएनए है ही नहीं। ओके, तो हमको एक्सट्रोवर्ट पीपल ओरिएंटेड रहेगा, उसके लिए प्रोफाइलिंग का टूल्स है। हम हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं। हैंडराइटिंग एनालिसिस में अगर शब्द जो है, लोग जो शब्द लिखते हैं, वो शब्द अगर बहुत क्लोज क्लोज है, मतलब वो लोग पीपल ओरिएंटेड। अगर शब्द बहुत फार है, मतलब दो शब्दों के बीच में गैप जरा ज्यादा है, तो मतलब वो लोग इंट्रोवर्ट है, टास्क ओरिएंटेड है। तो
तो ये हमको प्रोफाइलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक्सट्रोवर्ट पीपल ओरिएंटेड को लाते हैं तो उनका ऐसा नहीं कि वो सक्सेसफुल होंगे, बट इंट्रोवर्ट टास्क ओरिएंटेड 100% फेल होंगे, और मे बी परसेंटेज सक्सेस का परसेंटेज बहुत कम रहेगा, 1-2%, 5% रहेगा, 10%। एक्सट्रोवर्ट पीपल ओरिएंटेड रहेगा तो उनका सक्सेस का चांस 40-50% बढ़ जाता है, और इसलिए हमको ये प्रोफाइलिंग के ऊपर ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो प्लानिंग है। अभी प्लानिंग मतलब हमको कैसा है ना कि हम साल साल का प्लानिंग करते हैं, 1 साल का प्लानिंग करके कभी भी आपका लाइफ में ग्रोथ नहीं होगा। हम आपको 10 ईयर का एक प्लान बना के देंगे जिसमें 10 साल के हिसाब से आपको 10 साल का प्लान करना है कि आपका नेटवर्थ कितना होगा, आपका एसेट कितना होगा, आपका ओवरऑल लाइफ में क्या होगा, वो आपको करना है, कितना फॉरेन कंट्रीज आप घूमेंगे। ऐसा एक ब्लूप्रिंट हम 10 साल के लिए इस बैच में बनाते हैं। उसके साथ साथ एक फोकस, एक स्ट्रैटेजिक प्लान कहते हैं, एक टैक्टिकल कहते हैं। तो 10 साल वाला प्लान जो है वो स्ट्रैटेजिक, एक बड़ा सपना है जिसको हमको मतलब वो सपना हमको मोटिवेट करेगा। और उसके साथ साथ फिर हम लोग है ना 3 साल का एक टेक्टिकल प्लान बनाते हैं, मतलब हम क्या, कभी, क्यों, कैसे, क्या करेंगे वो एग्जैक्टली हमको। और उसको जीओआईबी प्लान बोलते हैं कि आपका जो आईबी है वो आईबी रिलेटेड हम उसमें डिफाइन करेंगे कि हमको कितना आईबी कमाना है, फर्स्ट ईयर में कितना कमाना है, सेकेंड ईयर में कितना कमाना है, थर्ड ईयर में कितना कमाना है, और वो कमाने के लिए हमारे पास एजेंट कितने होने चाहिए, नए एजेंट। जब हमने ये कर लिया है तो हमारे पास ब्लूप्रिंट है वेरी क्लियरली, और ये फिजिबिलिटी के हिसाब से भी हम चेक करते हैं। तो ये साइंटिफिक प्रोसेस ओरिएंटेड जो प्लान है आईबी के लिए, बिजनेस के लिए, वो प्लान आपको बनाना पड़ेगा, जो हम लोग बना के आपको देते हैं। फोर्थ जो पी है उसको हम पाथवेज कहते हैं। तो हमारे पास अलग अलग स्ट्रेटेजीज होने चाहिए ये पाथवेज को बनाने के लिए, बिकॉज कैंडिडेट्स को रेगुलरली आपको सोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 250 का प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना चाहिए ऑलवेज। जितना लोगों को उसमें से आप मिलते हैं और वो लोग ना कहते हैं और बाहर चले जाते हैं, उतने ही नई लोगों को आपको फनल में डालना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनोवेटिव स्क्रिप्ट आपको देंगे जिससे कि आप प्रोस्पेक्ट को अप्रोच कर सकते हैं। उनको करियर प्रेजेंटेशन भी जो है बहुत इनोवेटिवली करेंगे। हम एक कॉन्सेप्ट लाए हैं जिसका फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐप के जरिए से आपको बताएंगे कि उसको हम नॉट टू वर्क कॉर्पस कहते हैं। तो जैसे मतलब मैं, आप सोचो अभी, मतलब मेरा 4 बुक जो मैंने लिखा है, ये चारों बुक का जो टाइटल है वो यही है, हाउ टू सेल इंश्योरेंस विदाउट टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस। थोड़ा सा मैं आपको रिक्रूटमेंट का मेरा बैकग्राउंड बताता हूँ, बिकॉज ये सब मैं बातें कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च और बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है। तो हम लोग अभी पिछले आशीष वंजारा सर और मैं जो है पिछले करीबन 5-6 सालों से, 6-7 सालों से हम लोग रिक्रूटमेंट के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं एफआर ऐप के जरिए से। आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसमें हमने रिक्रूटमेंट के उनके पूरे कंपनी में ऑलमोस्ट 25 अलग अलग लोकेशंस में उनके सब ब्रांच मैनेजर को हम ट्रेनिंग दिया रिक्रूटमेंट के ऊपर, उनके पूरे एजेंसी मैनेजर्स को ट्रेनिंग दिया, उनके पूरे ट्रेनर्स को हमने ट्रेनिंग दिया। वो कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट हमको मिला था, ऑलमोस्ट 20 जगह पे, एक एक जगह पे 15-15 दिन हम लोग रहते थे, जिसमें 4 दिन मतलब एजेंसी मैनेजर का, 2 दिन ब्रांच मैनेजर का, 2 दिन ट्रेनर का, फिर कुछ एजेंटों का भी 2 दिन का, ऐसा करके। उसके अलावा हमने रिक्रूटमेंट जो है एलआईसी ने हमको अपॉइंट किया है। एलआईसी में सिर्फ 5 कंपनीज है जो ट्रेनिंग एडवाइजरी कमिटी ने अपॉइंट किया है, और ये 5 कंपनी में से हमारी एक कंपनी है। हमने पिछले 3 सालों में करीबन 25-30 सेशंस 3-3 दिन के ऑल ओवर इंडिया सब जेडटीसीज में हमने किया। हमको डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए अपॉइंट किया गया था, और यही सेम रिक्रूटमेंट का जो स्ट्रैटेजी है, 3-3 दिन का प्रोग्राम हमने पूरे इंडिया में किया, और इतने सारे लोगों से हमने इंटरेक्ट किया है इसके ऊपर। उसके अलावा हम जीओआईबी करके 3 दिन का लोनावला में प्रोग्राम करते थे, जो ऑलमोस्ट हम लोग ने 4-5 6 बैचेस 700-800 डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने वो किया है। और ये एक्चुअल फील्ड पे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो एलआईसी के, उन्होंने हमको एक फील्ड में एक प्रोजेक्ट दिया था और हम लोग फील्ड में जाके वो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बताया कि एग्जैक्टली हम इसको कैसे करते हैं। जो जो जेडटीसीज में हम ट्रेनिंग को जाते हैं तो सेकेंड डे हम लोगों को मार्केट में लेके जाते हैं और उनको एक एक शॉप में जाके एक्चुअली बात करने के लिए सिखाते हैं कि मतलब ऐसे जाके किसी से भी बात कर लो
तो ये जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस हमारे इसमें आता है कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट जो है ना वो है। जैसे स्क्रिप्ट में हम लोगों को पूछते हैं, सर आपको लगता है कि कभी फ्यूचर में काम नहीं करने का मतलब, या आपको इनोवेशन कहाँ से आता है, कि सर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कभी भी काम नहीं करने का अगर ऑप्शन रहेगा तो आपको कैसे लगेगा, तो नॉर्मली लोग हाँ ही कहते हैं, राइट? मतलब वेरी, फिर उनको हम बोलेंगे कि सर हमने 1 लाख लोगों ने मिलके एक मिशन लिया है, इतने लोगों को नॉट टू वर्क कॉर्पस के बारे में बताना, तो क्या मैं आपसे इस सिलसिले में 1 मिनट बात कर सकता हूँ? तो कोई भी मतलब नॉर्मली 90% लोग हाँ कहते हैं। फिर हम कहते हैं सर ये आपको पता है कि ये अगर आपको काम नहीं करना है एक 15-20 साल के बाद, तो आपके पास एक नॉट टू वर्क कॉर्पस होना पड़ेगा। अभी यहाँ देखो, कोई रिक्रूटमेंट के बारे में, कोई इनकम के बारे में, ये मिलेगा वो मिलेगा उसके बारे में कुछ बात नहीं करते। हम उसके जिंदगी के बारे में बात करते हैं, उसको पता भी नहीं कि हम उसको एजेंट बना रहे हैं। फिर हम उसको पूछेंगे कि बेसिकली आपको मालूम है कि अगर ऐसा आपको नॉट टू वर्क कॉर्पस करना है 20 साल के बाद, तो आपके पास एक मतलब नॉट टू वर्क चॉइस लेना है आपको, तो आपके पास एक कॉर्पस, एक पूंजी होने की जरूरत लगेगी। तो आपको पता है कितनी पूंजी लगेगी ना? तो उसमें फिर हम लोग बताते हैं उसको, वो कहता है नहीं पता, तो मैं कहूंगा ठीक है, मैं 1 मिनट में आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। फिर उसका डेट ऑफ बर्थ हम पूछते हैं, उसका कौन से साल, कितने साल के बाद वो नॉट टू वर्क काम नहीं करना चाहेगा वो पूछते हैं, और फिर उसके बेसिस पे उसको कॉर्पस जो है वो टोटल करके बताते हैं। और जब हम लोग वो बताते हैं, उसको बोलते हैं 3 करोड़ लगेगा, 2 करोड़ लगेगा, जो भी। और फिर उसको पूछते हैं सर ये अगर अमाउंट आपके बैंक में रहेगा 50वें साल में, तो आपको कैसे लगेगा, तो वो डेफिनेटली उसका चेहरे पे एकदम रौनक आ जाती है और बोलता है नहीं नहीं सर बहुत अच्छा लगेगा, तो वो क्या होता है कि हम लोग फिर उसको फिर हम लोग फाइनली मतलब उसको बोलेंगे कि ये अगर आपको गोल अचीव करना है, तो आपको 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया सालाना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट मेरे पास और एक अच्छा तरीका है जो आप कर सकते हैं, और वो है आप टाइम दे सकते हैं। आपके पास पैसा अगर नहीं है, तो नॉर्मली लोग कहते हैं इतना तो पैसा नहीं है, तो हम बोल सकते हैं उसको, सर पैसा नहीं है तो मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, तो मतलब आप देखो कि इसमें कहीं भी मतलब फर्स्ट मीटिंग जो हमारा कॉल होता है, उसमें दूर दूर तक किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। और ये जो ऑप्शन है ये हम फर्स्ट मीटिंग में देते हैं, मतलब उसके पहला नहीं देते ना। तो मतलब वो लोगों को फिर क्या है ना, फर्स्ट उसको उसके सपने में और उसके रिक्वायरमेंट पे और उसका जो है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। फिर प्रिडिक्टेबल, जैसे आज हमने बात किया प्रिडिक्टेबल सक्सेस का, कि हम अगर डेटा रखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि कितने लोगों को मिलने से कितने एजेंट रिक्रूट होते हैं। और ऐसा 1 साल का अगर हम रिकॉर्ड अगर रखेंगे, तो हमको एजेंट टू मीटिंग टू एजेंट जो रेशियो है ना वो पता चलेगा, राइट? तो मतलब हम 500 अगर मीटिंग करते हैं और 50 एजेंट अगर रिक्रूट हो गए, तो उसका मतलब है बेसिकली कि 10 मीटिंग के बाद हमको एक एजेंट मिलता है। तो ऐसे एक रेशियो डेवलप होता है। ये रेशियो हर एक डेवलपमेंट ऑफिसर, हर एक एसबीआई का अलग रहता है। और ये रेशो को फाइंड आउट करने के लिए 1 साल हमको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और ये अगर रिकॉर्ड रखते हैं तो अगले साल हम टारगेट लेने के लिए प्रिडिक्टेबल सक्सेस हम कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना मीटिंग मैं करूंगा और कितना एजेंट। या मैं ऐसे वर्कआउट कर सकता हूँ कि मुझे अगर 100 एजेंट रिक्रूट करना है, तो मुझे साल में 1000 मीटिंग करने पड़ेंगे, और उसका फिर स्टेप बाय स्टेप हम प्लान बना सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, फिर वीकली वाला काम अगर मैं सक्सेसफुली करता हूँ, तो मेरा ईयरली वाला प्लान ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होता है। तो प्रिडिक्टेबल सक्सेस में हम मीटिंग की बात करते हैं, एजेंट्स की नहीं बात करते। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि एजेंट का टारगेट रखते हैं, मैं उनको बोलता हूँ मीटिंग का टारगेट रखो, एजेंट का मत रखो, और फिर 1 साल डेटा रखने के बाद हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि कितना मीटिंग करने से कितना एजेंट रिक्रूट होते हैं। और वो तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो गोल है वो डेफिनेटली प्रिडिक्टेबल होता है। सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका प्रॉमिस क्या है। नॉर्मली जब हम एजेंट को रिक्रूट करते हैं, स्पेशली अगर पीडीओस करते हैं ना, तो वो काफी कुछ प्रॉमिस करते हैं। मैं सब कुछ करूंगा, मैं जाके कस्टमर को समझाऊंगा, मैं जाके ये करूंगा, मैं पेपर भी लूंगा। जनरली एलआईसी में बहुत ज्यादा ये नहीं है, बट अगर प्राइवेट में अगर आप देखेंगे ना, 100% काम पूरे मैनेजर्स करते हैं, एजेंट कुछ भी नहीं करते। एजेंट खाली उसके डीओ को कॉल करके बोलेगा कि ये बंदा है, इसका ये टेलीफोन नंबर है, मैंने बात किया, आप जाके करो। एलआईसी में एटलीस्ट वो लेवल का नहीं है। बट फिर भी काफी बार हम लोग क्या करते हैं ना, लोगों को ओवर प्रॉमिस करते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं। अगर हम ओवर प्रॉमिस करते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम है।
तो हम आपको हमारे बैच में ये पढ़ाएंगे समथिंग कॉल्ड SLA, जिसको हम सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहते हैं। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट मतलब जब आप एजेंट को रिक्रूट करेंगे, उसको आप बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर में मैं आपके लिए ये करूंगा, ओके, और आपको ये करना है। सेकेंड ईयर में ये इतना सारा चीज मैं नहीं करूंगा, फिर वो आपको करना पड़ेगा, और फिर ये इतना चीज खाली मैं इतना ही चीज करूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा। फिर तीसरा साल उसको बोलेंगे ये जो है ये आपको असिस्टेंट रखना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा, मैं फिर कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये रिलेटेड जो काम है वो मेरा काम रहेगा, बड़ा टिकट साइज रहेगा तो ही मैं आपके साथ मीटिंग में आऊंगा, अदरवाइज ये चीज। तो ऐसे उसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग बोलते हैं ना, मतलब तीसरे साल के बाद आपको 10% बाजू में रखना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। तो ये सब हम लोग सर्विस लेवल एग्रीमेंट का मतलब है प्रॉमिस जो है ना, एकदम प्रॉपर, एकदम डिफाइंड और राइटिंग में अगर होता है ना, आप जस्ट इमेजिन करो कि कितना हमारा सब जो है प्रॉब्लम, कि हम बात क्या करते हैं, वो क्या समझता है, वो क्या मीनिंग निकालता है, और फिर वो उस भ्रम में रहता है कि ये तो मेरा डीओ करने वाला है, और उस वजह से ज्यादा जो है डिस्कनेक्ट होता है रिलेशनशिप में, मतलब प्रॉब्लम होता है, और कहीं ना कहीं वो एक गैप आ जाती है। तो वो अवॉइड करने के लिए अगर हम स्टार्ट में ही प्रॉमिस प्रॉपर करते हैं, जैसे फैमिली को भी प्रॉमिस करना है, एजेंट को भी प्रॉमिस करना है, ब्रांच मैनेजर को आपको अकॉर्डिंगली प्रॉमिस करना है, ताकि सबका एक क्लियर हो कि बाबा आपसे क्या वो लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, वैसा वो करेंगे तो मेरे को लगता है बहुत बड़ा जो टर्मिनेशन का रीजन है वो निकल जाता है। और हमारे बैच में इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको हम समझाएंगे। BCG मॉडल करके है, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, जिसमें आपको एजेंट को अलग अलग बकेट में डालना पड़ेगा। जैसे बेबी एजेंट अलग होते हैं, स्टार एजेंट अलग होते हैं, कैश का अलग एजेंट होते हैं, डॉग एजेंट अलग होते हैं। फिर ये चारों लोगों का जो यूनिट मीटिंग है वो आपको अलग से करना पड़ेगा, उनके साथ कम्युनिकेशन अलग करना पड़ेगा, उनका मॉनिटरिंग अलग करना पड़ेगा। एक कैश काउ को आप डेली कॉल करके नहीं पूछेंगे कि सर आज आपने क्या किया है, वेरेज एक बेबी को आपको डेली कॉल करके पूछना पड़ेगा। एक स्टार को शायद आप वीकली करेंगे, मे बी कैश काउ जो है उसको खाली 3 महीने में एक बार आप मिलेंगे। तो ऐसे उनको काइजन में क्या कहते हैं ना, इफ यू ट्रीट एवरीबडी इक्वली, यू आर ट्रीटिंग एवरीबडी अनइक्वली, तो मतलब आप सबको एक ही जगह पे बिठाते हैं, एक ही बात करते हैं, एक ही तरीके से मैनेज करते हैं, तो वो नहीं चलेगा आपको। तो अरिंदम चौधरी का बुक है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैश्ड, उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ये समझा है कि किस प्रकार से एक बच्चे को हो या एक एजेंट को, उसको पहला वो बेबी रहता है, फिर उसको स्टार में लेके जाना चाहिए, फिर उसी को कैश काउ बनाना चाहिए, और बहुत बार वो अगर डॉग हो जाता है तो उसको वापस मतलब ये पूरा जो प्लानिंग है, ये जब हम करेंगे ना, एक अलग ऑटोमेटेड मशीन बन जाती है, जिसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका रिक्रूटमेंट के लिए एक RM रहेगा, आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर रहेगा एजेंट को, हर 50 एजेंट के पीछे आपका एक रिलेशनशिप मैनेजर रहेगा। ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि 3 साल के अंदर है ना, आपको एटलीस्ट 500 एजेंट रिक्रूट करने चाहिए, और हमारा मकसद ये है कि आपका टॉप 100 लिस्ट में आपका नाम आ जाना चाहिए विद इन 3 ईयर्स, तो ऐसा ही है। तो एक साल अगर हम प्रॉपरली ये करेंगे, उसके आगे का जो है स्टेप्स आपको तो पता ही रहेगा, और आप वो करेंगे, एक साल तक हम अब हमारे निगरानी में करेंगे, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली एक ऑटोमेटेड मशीन, एक सिस्टम बन जाएगा, जिसमें फिर आपको एक तरफ से खाली चीजें डालनी है, इनपुट करना है। जैसे एक चक्की में होता है ना, गेहूं डालेंगे तो आटा निकलता है, वैसे आपको कुछ इनपुट करना है, 1 2 3 4 चीजें, और बाहर से जो IB और हर चीज जो है आपका आउटपुट है, वो IB जो है आपका बड़े बड़े पैमाने पे आ सकता है। और 7th है प्रिपेयर। मोस्टली क्या होता है, एजेंट जब हम रिक्रूट करते हैं ना, उसको बहुत बड़ा गुड़ी गुड़ी पिक्चर देते हैं, मतलब उसको हम बड़ा बड़ा गुड़ी गुड़ी पिक्चर उसको बताते हैं ये होगा वो होगा, आपको फ्री ये मिलेगा। कल ही मेरा एक कोई कोच फ्रेंड है, उसको कोई डीओ ने उसके बेटे को पकड़ के काफी मोटिवेट किया, तो वो भी घर पे आके बोलने लगा, अरे घर के लिए लोन मिलेगा, गाड़ी के लिए मिलेगा, ये मिलेगा, फलाना मिलेगा, क्लब मेंबरशिप रहेगा, फिर बाहर गाँव जा सकते हैं। अब ये क्या है ना, ये बराबर है, ये बहुत अच्छा चीज है, बोला अरे एजेंट है उसका 4 करोड़ का इनकम। अब क्या होता है, एक तरफ क्या है ना, ये सब सही है, बट क्या हम इस पिक्चर के साथ लोगों को इस बिजनेस में लाना चाहिए? तो मेरा क्लियर आंसर है कि नहीं, इतना बड़ा लेवल पे लोगों को प्रिपेयर करके नहीं लाना चाहिए। तो आपको उनको प्रिपेयर करना चाहिए कि इसका रियलिटी क्या है ना, वो बताना चाहिए। इसके लिए मैं आपको मतलब पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि एक इंडक्शन मीटिंग, जो पहले मीटिंग में आपने उसको बहुत बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा सब आपने बता के उसको एग्री कर लिया,
बट जैसे उसने डॉक्यूमेंट्स दिए और जैसे ही वो मतलब सब चीज रेडी हो गया, उसके बाद उसको इंडक्शन करना है कि बेटा देखो ये प्रॉब्लम है, इसमें इतना रिजेक्शन होता है, पहले 25-30 लोग आपको ना कहेंगे, आपके फैमिली मेंबर आपका मतलब ये नहीं करेंगे, वो भी शायद आपको बोलेंगे क्या यार क्या किया, कुछ मिला नहीं, मतलब ऐसा जो मार्केट में एक फीडबैक होता है ना वो उसको। बट ये सब अगर आप प्रोसेस से बाहर निकलते हो ये एक समय के बाद, तो आप भरत पारेख जैसा बन सकते हैं जिसको 4 करोड़ 5 करोड़ का इनकम है, बट उसके लिए एक तपस्या है और वो तपस्या आपको पूरी करनी है। और तो क्या होता है कि लोगों का आज है ना रिजेक्शन, आज जो टर्मिनेशन है वो क्यों होता है, क्योंकि लोगों को हम एक अलग पिक्चर दिखाते हैं, और वो अलग पिक्चर दिखाने के कारण क्या होता है, जब वो एक्चुअल मार्केट में जाता है तो उसकी पिटाई होती है और उसको लगता है कि यार साहब ने मेरे तो ऐसा बताया, मेरे को तो लगा ये बहुत मतलब बहुत ही उम्दा प्रकार का है, हम क्या है ना बहुत इजी करके बताते हैं लोगों को, तो लोगों को भी लगता है शॉर्टकट और इजीली ये हो जाएगा, और उस कारण से एक रॉन्ग परसेप्शन आ जाता है, क्योंकि जब वो उसको कहते हैं इंग्लिश में व्हेन द रबर हिट्स द रोड, तो एक्चुअली जब मतलब वो जब मार्केट में एक्चुअल रियलिटी में जाता है, उसकी एक्सपीरियंस कंप्लीटली विपरीत होती है, कंप्लीटली अलग होती है, और इस वजह से वो कुछ कहता नहीं है, बट उसको मन के अंदर ये लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ गलती है, या मेरा स्किल नहीं है, या मैं इसके लिए ठीक नहीं हूँ। तो ये जो ये एक परसेप्शन जो लोगों के माइंड में बनता है, जिसके कारण ये ये प्रिपरेशन नहीं होने के कारण, तो इस वजह से क्या होता है, देखो ये हम प्रिपेयर नहीं करते, और इस वजह से क्या है ना कहीं डर लगता है कि एजेंटों को या प्रोस्पेक्ट को अगर ऐसा सब बताया जाए वो एजेंट नहीं बनेगा। बट दोस्तों ये नहीं बताने के कारण जितने लोगों को हम एजेंट बनाते हैं ना, वो लोग सब हमारे मर जाते हैं ना, मतलब वो डॉग बन जाते हैं इमीडिएटली। बहुत रेयरली है कि लोग उसमें से, तो हमको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि वो इमीडिएटली मतलब डिस्कनेक्ट नहीं हो जाए, डिस्कम्फर्ट नहीं हो जाए, एक रियलिटी के लिए हम उसको प्रिपेयर करें। तो 7th पी जो है वो प्रिपरेशन है, तो बट वो भी कैसे करना है, बहुत टैक्टफुली करना पड़ता है, तो उसके लिए पूरा कम्युनिकेशन है ना वो प्रॉपरली आपके पास होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है 8th पी है जो पाइपलाइन है, मतलब आपके पास एक प्रोस्पेक्ट की कंप्लीट पाइपलाइन होनी चाहिए दूसरा क्या है कि ये पाइपलाइन होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली आपके पास 250 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, बट ऑल्सो जो लोगों को आप मिलते हैं और जिसके साथ आपकी बात होती है, उनको आपको 5 साल तक कांटेक्ट में रहना है, 5 साल उसके साथ टच में रहना है, और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपका एजेंसी आज आज अगर मैं आपको ये एकदम गारंटी के साथ में दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 5-10 सालों में जितने लोगों को आप मिले हो और जिसने एजेंसी नहीं लिया है उनके कांटेक्ट में आप नहीं होने के वजह से आपका एजेंसी हाफ साइज है, मतलब आपका एजेंसी टीम हाफ है। अगर आप खाली फॉलोअप भी करते तो आज आपके डबल एजेंट होते तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसका कितना बड़ा मतलब इंपॉर्टेंस है, वो आपको समझना चाहिए। और इसलिए ये पाइपलाइन जो है उसको कैसे मैनेज करना, उसको फॉलोअप कैसे करना, ये अगर आप इवन इमीडिएटली अगर ये खाली करना भी शुरू कर दिए तो भी आपका परफॉर्मेंस डबल हो सकता है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ये छोटी छोटी बातों बहुत सारा बड़ा बहुत सारा बड़ा हमको कुछ करना नहीं है दोस्तों, छोटी छोटी बातों जैसे वो पोयम हमको बचपन में सिखाई गई थी, छोटी छोटी जल की बूंदे सागर को भर देती है तो उसी प्रकार से ये छोटी छोटी पीस जो है 8 पीस को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ा महासागर एजेंटों का हम क्रिएट कर सकेंगे, उनको मॉनिटर कर सकेंगे, उनको मोटिवेट कर सकेंगे और उनसे अच्छा काम हम निकाल सकेंगे। और सबसे बड़ा चीज है ये लोगों को टर्मिनेट होने से हम लोग रियली डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ, टर्मिनेशन 10% या 5% या 10% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। मतलब अगर LIC का भी 10 लाख एजेंट है, अगर हमने 10 लाख की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट अगर हमने 2 लाख को रिक्रूट किया है तो सिर्फ 20,000 एजेंट जो है वो टर्मिनेट होना चाहिए, बाकी का एजेंट ये होना चाहिए। बट आज के तारीख में जितने हम रिक्रूट करते हैं उससे शायद 10% ज्यादा, मतलब 110% हमारा टर्मिनेशन होता है या 100% टर्मिनेशन होता है, तो दैट इज एक्चुअली नॉट द थिंग। तो दोस्तों ये जो हमारा 1 साल का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्विक बताऊंगा, बट बेसिकली जो डॉक्टर प्रोसेस है, पूरे रिक्रूटमेंट को हमको डॉक्टर प्रोसेस के हिसाब से करना है, विच मीन्स डॉक्टर एक प्रोसेस, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं
तो डायरेक्ट आपको गोली नहीं देता है, पहले आपको पूछता है कि आपका सिम्टम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चले, मतलब आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है, वो पूछता है। उसके बाद वो फिजिकल चेकअप करता है उसके बाद शायद वो ईसीजी या ब्लड टेस्ट वगैरह कराएगा। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि एक्चुअली आपको प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए सोल्यूशन क्या है। तो सिमिलरली एक एजेंट बनाने का जो प्रोसेस है ना, उसको हम डायरेक्ट एजेंसी सेल करते हैं, बट एक्चुअली दोस्तों उसके पहले बहुत सारा प्रोसेस होता है। जैसे आपको कॉम्पिटेंस और ट्रस्ट बेचना है, उसके बाद आपको उसको अपॉइंटमेंट बेचना है, फिर उसको आपको प्रॉब्लम बेचना है कि क्या प्रॉब्लम आपका। हमको दवा बेचना नहीं है, बट ये दवा जो उसको लेना है, एजेंसी जो लेना है, एजेंसी दवा है, तो वो दवा उसको क्यों लेना चाहिए और उसके लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा उसके जिंदगी का, वो हमको बताना चाहिए। गोल्स के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, उसका प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मतलब गैप है, प्रॉब्लम मतलब गैप। जो चाहत है ना, चाहत मतलब हमको कुछ गोल चाहिए, बड़ा बनना है, ये करना है, पैसा कमाना है, वो नहीं। बट अगर गैप हम निकालेंगे, जैसे जो प्रॉब्लम है उसको हम गैप बोलते हैं, वो गैप आपको उनका निकालना चाहिए। जैसे हम पॉलिसी सेल करते हैं ना, वैसे ही एजेंसी सेल करने के लिए भी गैप निकालना चाहिए। फिर उसका सोल्यूशन का उसको ऑप्शंस बताना चाहिए, उसके बाद उसको एजेंसी हम सेल करते हैं। आज क्या हो रहा है कि सब डीओ डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप छोड़ के डायरेक्ट फिफ्थ स्टेप पे चले जाते हैं, और इस वजह से बहुत बड़ा कांड हो जाता है। मतलब क्या है ना, हम सब लोगों को जो भी, मतलब हम ऐसे डॉक्टर है जो हम बैठ के जो भी आते हैं उसको एक पुड़ी बांधी हुई रहती है और वो पुड़ी दवा का हम देते जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पॉइजन होता है, बहुत सारे, कुछ लोगों को शायद वो इफेक्टिव होता है। बट क्या है ना, ऐसा ऐसे काम करने से नहीं चलेगा। तो हमको ये जो 6 स्टेप प्रोसेस है, डॉक्टर प्रोसेस, वो हम लोग हमारे पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि सेल कॉम्पिटेंस कैसे करना, सेल अपॉइंटमेंट कैसे करना, सेल प्रॉब्लम कैसे करना। प्रॉब्लम मतलब नॉट टू वर्क कॉर्पस, तो उनको नॉट टू वर्क कॉर्पस के ऊपर आपको एक हुक बनाना है कि उनको फिर लाइफ लॉन्ग आप मतलब उनको मोटिवेशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको आप बाकायदा क्लियर बताएंगे कि आपका अगर नॉट टू वर्क कॉर्पस 3 करोड़ 15 साल के बाद होना है, तो आपको इतना प्रीमियम हर साल लाना ही पड़ेगा। और उस प्रकार से अगर आप उसको मतलब काम पे लगाते हैं, जो वो उसका खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पॉलिसी दूसरों को जाके बेचेगा, ताकि दूसरे का भी प्रॉब्लम। और देखो इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है कि वो दूसरों का नॉट टू वर्क कॉर्पस करते करते, प्लानिंग करते करते खुद का नॉट टू वर्क कॉर्पस कंप्लीट करता है, और वो उसका खुद का नॉट टू वर्क कॉर्पस कंप्लीट करते करते आपका नॉट टू वर्क कॉर्पस कंप्लीट हो रहा है। आप देखो कि कितना, और ये पूरा पर्पस है। मैं मेरे लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं आपका नॉट टू वर्क कॉर्पस क्रिएट करना या मैं आपका नेटवर्क बढ़ाने के पीछे काम कर रहा हूं। आप क्या करेंगे, आप एजेंसी का नेटवर्क बढ़ाने का और एजेंसी का जो एजेंट लोगों का नॉट टू वर्क कॉर्पस करने के लिए आप काम करेंगे। एजेंट लोग अपने कस्टमर का नॉट टू वर्क कॉर्पस कंप्लीट करने के लिए काम कर लेंगे, उनका नेटवर्क बढ़ाने के लिए। तो आप देखो कि कितना एक अलग एक पैशन हो जाता है। तो ये पर्पस रहेगा तो हमारा पैशन हो जाता है, और जब पैशन होता है ना, तो फिर हम अनस्टॉपेबल हो जाते हैं ना, अनस्टॉपेबल। फिर हमारा लाइफ का हमारा जो गोल, देखो पैसा है ना, पैसे के पीछे भागो मत, आप पर्पस के पीछे भागो। पैसा आपके पीछे ऐसा आएगा कि उसका कोई हिसाब नहीं रहेगा,